Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official YouTube channel of LawPrep Tutorials. Those of you who know me are already aware that I teach legal aptitude with LawPrep Tutorials, but some of you might be aware that I'm a big football fan. So here I am today with a video on FIFA World Cup, जहां पे हम सारे एस्पेक्ट से FIFA World Cup 2026 को एनालाइज करने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है। हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी समझने वाले हैं कि क्या आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जो कि आपके जनरल नॉलेज सेक्शन में आपकी हेल्प करेंगे इफ इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, बी इट क्लैट और एलिट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप ऐसे हैं जो फुटबॉल के बारे में जानना चाहते हैं या इफ यू वांट टू डेवलप सम इंटरेस्ट इन फुटबॉल। So without wasting any time, let us quickly dive into the content and talk about the biggest World Cup that has ever been hosted. जैसे कि आप सारे लोग देख पा रहे हैं, वर्ल्ड कप 2026 आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है, जहां हमें 3 होस्ट कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। 48 टोटल हमें टीम्स देखने को मिल रही हैं, जो कि ज्यादा है 32 जो कि नॉर्मली हुआ करती थी। टोटल मैचेस 104 हमें देखने को मिलेंगे एंड फाइनली वन टीम विल बी क्राउन्ड द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। आगे हम देखते हैं, पहले हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीफा एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इससे रिलेटेड बेसिक डिटेल्स क्या है। सो फीफा इट स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसको फाउंड किया गया था 21 मई 1904 को पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। इसका हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड में है। तो ये 2 अलग अलग फैक्ट्स हैं, अपने को इसको मेमोराइज करना है। इसके प्रेसिडेंट जो है जियानी इन्फेंटिनो है, जो कि 2016 से फीफा को सर्व कर रहे हैं। करंटली फीफा के 211 मेंबर्स हैं और इससे फुटबॉल एज अ स्पोर्ट के ग्लोबल नेचर के बारे में पता चलता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा मेंबर्स आपको यहां फीफा के केस में देखने को मिलते हैं। इनका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको जनरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुटबॉल वर्ल्ड कप की अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो 1930 से पहले फुटबॉल को ओलंपिक गेम्स के पार्ट की तरह खेला जाता था, बट कोई भी डेडिकेटेड इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल चैंपियनशिप हमें वर्ल्ड कप जैसी देखने को नहीं मिलती है। अब फाइनली देखें, जूल्स रिमेट, जिनको फादर ऑफ द वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, फादर ऑफ द वर्ल्ड कप, इन्होंने 1930 में प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड कप होना चाहिए एंड फाइनली ये वर्ल्ड कप उरुग्वे में कंडक्ट किया गया, जहां पे उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को 4-2 से हरा करके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। 1942 से लेकर के 1946 के बीच का फेज भी बहुत क्रूशियल है, जब 2 वर्ल्ड कप्स होने थे। ये वर्ल्ड कप्स नहीं कंडक्ट कराए जा सके क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये टूर्नामेंट सस्पेंड कर दिया गया था फॉर द टाइम बिंग। 1950 में अगर आप देखते हैं तो फिर से दोबारा वर्ल्ड कप कंडक्ट कराया जाता है, जहां पे ब्राजील को उरुग्वे ने शॉक करके फाइनल में जीत हासिल करी। इससे एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ब्राजील वाज प्लेइंग इन द व्हाइट किट, और जो इनकी हार थी वो इतनी शॉकिंग थी इनके लिए दैट आफ्टर दैट ब्राजील हैव नेवर बीन स्पॉटेड इन व्हाइट किट एवर। अब अगर हम देखें वर्ल्ड कप के चैंपियंस कौन रह चुके हैं और कितने बार रह चुके हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आज 96 इयर्स के फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में आपको सिर्फ 8 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि विनर्स देखने को मिलते हैं। ब्राजील जो है वो आपको 5 टाइम्स, जो कि सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप को उन्होंने जीता है, वो आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड पे आप देखेंगे 4 विन्स के साथ यहां पे जर्मनी और इटली मिलेंगे आपको। थर्ड पे वी हैव अर्जेंटीना, जिन्होंने 3 बार ये वर्ल्ड कप जीता है। एंड फाइनली मॉडर्न टाइम्स में आप देखेंगे कुछ ऐसी जायंट टीम्स लाइक फ्रांस एंड स्पेन, जो कि आपको लिस्ट में देखने को मिलती हैं। उरुग्वे, जिनका डोमिनेंस इनिशियली कई सारे वर्ल्ड कप्स में था, वो उसके बाद और बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पाए। आइकॉनिक वर्ल्ड कप मोमेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1958 से स्टार्ट करते हुए फुटबॉल लेजेंड पेले फ्रॉम ब्राजील, इन्होंने डेब्यू किया 17 की एज में, और इन्होंने इतनी कम एज में वर्ल्ड कप फाइनल में पूरी दुनिया को स्टन कर दिया। और फाइनली हमें यहाँ पे
देखने को मिलता है कि इन्होंने 2 बार ट्वाइस फाइनल में स्कोर किया और अपनी कंट्री को यहां पे विन दिलाई। 1986 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंट्रोवर्शियल मोमेंट रिलेटेड टू डिएगो मैराडोना, जहां पे ये एलेज किया गया कि डिएगो मैराडोना ने अपने हैंड के साथ स्कोर कर दिया, विच इज एपरेंटली नॉट अलाउड इन फुटबॉल। और ये चीज वेरीफाई नहीं करी जा सकी क्योंकि उस टाइम पे कैमरा की क्वालिटी और उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। हाउएवर जस्ट आफ्टर 4 मिनट्स डिएगो मैराडोना ने अपने हाफ से ही दोबारा बॉल को ड्रिबल करके स्कोर किया, which is by experts considered to be one of the greatest goals ever in the history of football. 2014 में सेमीफाइनल में जर्मनी ने ब्राजील, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम कंसिडर की जा रही थी, उनको सेमीफाइनल में 1-7 से डिफीट कर दिया, जहां पे जर्मनी को हम देखते हैं 18 मिनट्स के अंदर 5 बार स्कोर करते हुए, which was a very big disappointment in the modern times. Finally, आप में से जितने लोग भी फुटबॉल फैंस हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर दैट देयर इज अ मैसिव डिबेट रिगार्डिंग हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द फुटबॉल या फिर मॉडर्न फुटबॉल। और यहां पे 2 नाम जनरली लिए जाते हैं, वन इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड द अदर वन इज लियोनेल मेसी। फाइनली आप देखते हैं 2022 में लियोनेल मेसी ने वो अब जो है फुटबॉल को एक तरीके से कंप्लीट किया, बिकॉज जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने जितने भी पॉसिबल अवार्ड्स हैं वो जनरली उन सबको विन कर लिया है। एंड फाइनली उन्होंने यहाँ पे 2022 में कतर में, जो कि होस्ट किया गया था वर्ल्ड कप, वहां पे उन्होंने अगर आप देखेंगे तो फ्रांस को हरा करके वर्ल्ड कप जीता। एंड अगर हम इससे बात करते हैं तो 2026, व्हाई इज इट द बिगेस्ट वर्ल्ड कप, व्हाई इज इट रेलेवेंट, लेट अस टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं तो ये सबसे पहला ऐसा वर्ल्ड कप होने वाला है जहां हमें 48 टीम्स देखने को मिलने वाली हैं। जनरली ये एक 32 टीम टूर्नामेंट हुआ करता था, राइट। फीफा का जस्टिफिकेशन यहां पे ये है कि ये हेल्प करेगा फुटबॉल को ग्लोबलाइज करने में, व्हेन मोर एंड मोर कंट्रीज विल गेट इन्वॉल्व। सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है फीफा की हिस्ट्री में, फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, जब 3 कंट्रीज मिल करके वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं। एंड दीज कंट्रीज आर यूएसए, मेक्सिको, कनाडा। मेक्सिको सबसे पहला ऐसा भी कंट्री बन गया है जो तीसरी बार वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज होकर के अब 104 हो गए हैं, जो कि ओरिजिनली 64 हुआ करता था प्रीवियस एडिशंस की अगर हम बात करें। अगेन जो मैं आपको बोल रहा था, मेक्सिको हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली बार एक ऐसा कंट्री बन करके उभर रहा है जो कि यहाँ पे 3 बार वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं। एंड फाइनली आप देखेंगे इस फीफा वर्ल्ड कप में 1248 से भी ज्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे हर एक टीम में अप्रोक्सीमेटली देयर आर 26 मेंबर्स। एंड जब हम इसको देखते हैं तो इतने प्लेयर्स हैं, प्लस बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ, कोचेस एंड सपोर्ट स्टाफ भी इन्वॉल्व है। ये सारी के सारी टीमों का एक ही गोल है कि ये वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं और लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से 3 होस्ट नेशंस हैं एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हियर, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 11 होस्ट सिटीज जो वर्ल्ड कप मैचेस को होस्ट करेंगे। अब यहां पे हम देखें अगर तो मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी जुलाई 19 को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल को होस्ट करने वाला है। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस में से एक है इस वर्ल्ड कप के हिसाब से। मेक्सिको में 3 होस्ट सिटीज हैं और ये सबसे पहले कंट्री भी बन गए हैं जो 3 बार वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले 1970 और 1986 में भी होस्ट किया है। इनका स्टेडियम एस्तादियो अज़्तेका ये ओपनिंग मैच को होस्ट करने वाला है, सबसे पहले मैच को होस्ट करने वाला है। और कनाडा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार वर्ल्ड कप को ये होस्ट करने वाले हैं 2 होस्ट सिटीज के साथ, और ये काफी टाइम के बाद कनाडा ने एज अ टीम भी यहाँ पे क्वालिफाई किया है यहाँ पे इस बार वर्ल्ड कप में, राइट। जो न्यू 48 टीम फॉर्मेट है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जो पहले फॉर्मेट हुआ करता था 32 टीम्स होती थी, जहां पे टीम्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था और हर ग्रुप से टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई करके राउंड ऑफ 16 में जाती थी। इसके बाद फिर 16 में से 8 टीम्स जो कि क्वार्टर फाइनल्स, और फिर 4 टीम्स जो कि सेमीफाइनल और फिर फाइनल।
तो बेसिकली 32 टीम्स में से हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में 16 टीम्स को जाते हुए देखेंगे, फिर यहाँ हम लोग 8 टीम्स को फाइनली जाते हुए देखेंगे, सेमीफाइनल में हम 4 टीम्स को जाते हुए देखेंगे एंड फाइनली 2 टीम्स को हम फाइनल में जाते हुए देखेंगे एंड टोटल मैचेस वर 64। नया फॉर्मेट के अंदर हमें 48 टीम्स देखने को मिलेंगे, जहां 12 ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे। टॉप 2 टीम्स यहां हर ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली हैं। इसके साथ साथ ही बेस्ट 8 टीम्स जो थर्ड पोजीशन पे होने वाली हैं वो क्वालिफाई करने वाली हैं, विच बेसिकली मींस कि 24 टीम्स यहां से प्लस 8 टीम्स विच मींस 32 टीम्स, जिसके बाद हम देखेंगे कि वो सेम प्रोसीजर इज गोइंग टू बी रिपीटेड 32 से 16 एंड देन फाइनली 8 to 4 और फिर फाइनल में 2 टीम्स आपको देखने को मिलेंगी। ये फॉर्मेट होने वाला है वर्ल्ड कप का एंड फाइनल ऑफ 104 मैचेस आर सपोज टू बी प्लेड। 12 ग्रुप्स यहां पे बने हुए हैं। जो भी टीम्स फाइनलाइज्ड हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अभी। देयर आर सम टीम्स व्हिच हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड और व्हिच आर नॉट देयर इन डेटा। अब हम देखें, अगर सबसे पहले ग्रुप ए में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। तो जनरली यहां पे हम देखें तो मेक्सिको एंड साउथ कोरिया आर 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स जो कि प्रोबेबल कंटेंडर्स बन करके सामने आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें यहां पे तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप, बट हियर स्विट्जरलैंड एंड कतार क्या है जनरली बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हियर वी कैन सी 3 बिग टीम्स, ब्राजील, स्कॉटलैंड एंड मोरक्को। मोरक्को हु आर आल्सो नोन एज जायंट किलर्स, जिन्होंने बहुत ही बड़ी टीम्स को अभी रिसेंट टाइम्स में हराया और पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर भी तय किया। यूएसए के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे एक टीम होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट टर्की और पराग्वे, इन दोनों में से एक टीम हमें देखने को मिल सकती है। देन हियर वी हैव जर्मनी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंडर्स हैं, हमने इनके बारे में पहले ही बात करी। मे बी इक्वाडोर यहां पे भी हमें देखने को मिल सकता है। हियर वी कैन मे बी सी नीदरलैंड्स एंड जापान एडवांसिंग टू द नेक्स्ट राउंड एंड यहां पे हमें बेल्जियम एंड इजिप्ट मे बी seen to be proceeding in the next rounds. Finally here Spain and one of Saudi Arabia और उरुग्वे, या फिर इनसे एक से ज्यादा भी जा सकते हैं। फ्रांस obviously is a very prominent name along with Senegal and Norway, तो यहाँ काफी कंपटीशन देखने को मिल सकता है हमें इस ग्रुप के अंदर, वेरी कॉम्पिटिटिव ग्रुप। हियर अर्जेंटीना विल सिंगल हैंडेडली विन द ग्रुप होपफुली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमें इन तीनों टीमों में से कोई एक टीम भी आगे जाने को मिल सकती है। इंग्लैंड आर ऑल्सो a very good team in the recent times and finally अगर हम देखें तो हमें ड्रॉ डेट भी देखने को मिल गया है, जो कि 5 दिसंबर 2025 को ड्रॉ आ गया था यहाँ पे। अब फाइनली एक और बहुत बड़ी स्टोरी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इटली, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 टाइम के वर्ल्ड चैंपियंस, 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस, दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में 2018 में, 2022 में और 2026 में तीनों बार ये हार गए। और इतनी बड़ी चैंपियन टीम जनरली हमें 3 बार लगातार वर्ल्ड कप से बाहर देखने को मिल रही है, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी बिग शॉक फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस। तो 18, 22 एंड 26 तीनों बार, इस बार फाइनली इन्होंने क्वालिफिकेशन मैच में ये बॉस्निया से 1-1 ड्रॉ करने के बाद ये पेनल्टीज में 4-1 से हार गए। अब फेवरेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू जो भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट सम मोर प्रेडिक्शंस। ऑब्वियसली ये रैंडम प्रेडिक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंस। फ्रांस यहाँ पे एक बहुत ही बड़े कंटेंडर के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। जनरली अभी ये फीफा रैंकिंग में भी नंबर 1 पे है। कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है, जिनका अगर हम बात करते हैं अटैक जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका वेपन रहने वाला है, विथ टॉप टियर अटैक हैविंग प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले, रयान चर्की एंड अगर इस तरीके माइकल ओलीसे, इस तरीके के बहुत ही ज्यादा हमें अमेजिंग प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर डिफेंस इज ऑल्सो अमेजिंग। स्पेन के बारे में अगर हम देखें, रिलेटिवली इट्स अ यंग टीम, जहां पे आपको लामीन यामाल जैसे यंग सुपरस्टार्स, पेड्री, निको विलियम्स एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक रॉड्री जो आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली स्पेन इज ऑल्सो अ टीम टू वॉच आउट फॉर इन दिस वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, बहुत ही ज्यादा इस समय अमेजिंग फॉर्म से गुजर रहे हैं। एंड अगर हम देखते हैं विद द रीसेंट न्यूज दैट
their legend Lionel Messi is also back, so hopefully they will be hoping to repeat the history again and to win another World Cup. इंग्लैंड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अनडाउटेडली रिसेंट टाइम में इंग्लैंड हैज बीन एन अमेजिंग टीम, हाउएवर देयर टूर्नामेंट परफॉर्मेंस इन द रिसेंट इयर्स हैज नॉट बीन ग्रेट, बट अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगेन इंग्लैंड भी हमें एक मिक्सचर देखने को मिल सकती है विथ यंग प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगहम एंड विथ एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक हैरी केन. यहाँ पे ये भी एक टीम है विच हैज टू बी वॉच्ड आउट फॉर. ब्राजील देखते हैं रिसेंट टाइम्स में इनका फॉर्म बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नहीं है, बट विथ लेजेंडरी मैनेजर कार्लो एंसेलोटी दे विल आल्सो बी होपिंग टू मेक अ कमबैक. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं फ्रॉम माई साइड आई विल आल्सो डेफिनेटली बी मेंशनिंग पोर्टुगल, जो कि भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, हु आर आल्सो डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द कंटेंडर्स इन दिस फीफा वर्ल्ड कप. अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है फुटबॉल फैंस के लिए, दैट देयर आर सो मेनी फुटबॉल लेजेंड्स, जिनको मैं सबको यहाँ पे इंक्लूड में भी नहीं कर पाया, बट जो कि अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इन ऑल प्रोबेबिलिटी. द वेरी फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली लायनल मेसी, ऑब्वियसली लेजेंड ऑफ द गेम, जिन्होंने फाइनली वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जीत लिया. ही इज 39 और अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में हम देखते हैं जिनकी एज 41 है, एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि लायनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अलोंग विथ ओकोचा फ्रॉम मेक्सिको, ये ऐसे तीन प्लेयर्स जो कि छठवीं बार या सिक्स्थ वर्ल्ड कप अपना खेलने के लिए जा रहे हैं. अब इस केस में फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज अ लेजेंड ऑफ द गेम ही विल आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विन द वर्ल्ड कप, एंड फाइनली वो डिबेट जो है फिर से ओपन कर सकते हैं एज टू who has achieved more laurels in the world of football. The story of Neymar Jr. has also been beautiful. इन्हें अभी थोड़े टाइम पहले स्क्वाड से लीव कर दिया गया था because of his fitness concerns, but he has been recalled in the squad and will definitely be one of the amazing players to watch out for. He is only 34, but ये generally surrounded रहे हैं with injury concerns, so that also basically makes his last World Cup as announced by him. Luka Modric भी Croatian legend who is 40, even though he is at the top of his game right now, but इनका भी ये last World Cup होने वाला है. So these are some of the beautiful stories to watch out for in this World Cup. Apart from the legends of the game, we also have many new players जिनको हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे. किलियन एम्बापे definitely recent World Cups में one of the best players जो कि हमें देखने को मिले हैं. बहुत ही ज्यादा यंग है अभी भी, he is still 27, but ये इनके पास एक अभी मौका है कि ये 2 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं 30 से पहले, जो कि एक वर्ल्ड कप ये 2018 में ऑलरेडी जीत चुके हैं. रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा सेंसेशन क्रिएट करने वाले यंगस्टर दैट इज लामीन यामाल फ्रॉम स्पेन. ही इज जस्ट 17, बट ही इज डेफिनेटली बीइंग रिगार्डेड एज एन अमेजिंग प्लेयर बाकी लोगों के कंपैरिजन में. जूड बेलिंगहम इज अ सेंट्रल मिडफील्डर फ्रॉम इंग्लैंड, और ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की होंगे अगर इंग्लैंड अच्छा करता है. विनीशियस जूनियर, a left winger from Brazil, he is 24 and he is also an amazing player जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हमें दिखा सकते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट अर्लिंग हालैंड हु बिलोंग्स टू द टीम ऑफ नॉर्वे, ये भी यहाँ पे हमें कुछ करिश्मा करके दिखा सकते हैं, समथिंग जो कि जनरली लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. डार्क हॉर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ऐसी टीम्स जिन्होंने अपसेट्स किए हैं. अगर हम हिस्ट्री की बात करें फुटबॉल की, मोरक्को 2022 में सेमीफाइनलिस्ट थे. इस बार ब्राजील के साथ एक ग्रुप में हमें देखने को मिलेंगे. इसके अलावा जापान, जिन्होंने जर्मनी और स्पेन जैसी टीम्स को पास्ट में पहले डिफीट किया है. नॉर्वे दिस टाइम लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ टीम एंड दे कैन ऑल्सो डू सम अपसेट्स इन दिस वर्ल्ड कप. इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें, कुछ हमें डेब्यूटेंट्स या फिर रिटर्नीज देखने को मिल रहे हैं. इराक जो है वर्ल्ड कप में 40 साल के बाद हिस्सा बनने वाला है. जॉर्डन सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम एवर क्वालिफाई किया है इन्होंने. एंड यहां पे हम काबो वर्दे के बारे में बात करते हैं, इन्होंने भी क्वालिफाई किया है. अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट इज कुराकाओ, अ कंट्री विथ ओनली 1.5 लाख पॉपुलेशन, जो हमें इस वर्ल्ड कप के अंदर देखने को मिलेगी. क्या रिकॉर्ड्स यहां पे हम ब्रेक कर सकते हैं? सबसे पहले प्लेयर्स बन चुके हैं लियोनेल मेसी, रोनाल्डो एंड ओकोचा, जो कि 6 वर्ल्ड कप्स खेलने वाले. सबसे बड़ा ये वर्ल्ड कप होने वाला है.
As I told all of you, 104 games. ब्राजील क्या छठवीं बार अपना टाइटल जीत पाएंगे, जो कि ऑलरेडी टॉप पर है मैक्सिमम वर्ल्ड कप जीतने के हिसाब से? क्या वो उस अपनी टाइटल टैली को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे? अर्जेंटीना जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, क्या वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी विच वी हैव टू वॉच आउट फॉर इन दिस वर्ल्ड कप। मेक्सिको जो कि रिकॉर्ड बना चुके हैं, 3 बार वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली कंट्री बन गए हैं। एंड इटली विच इज अ वेरी अनवांटेड रिकॉर्ड, 3 टाइम्स इन अ रो इन्होंने वर्ल्ड कप को मिस कर दिया है। फाइनली लेट अस लुक एट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रिविया। सिर्फ 8 टीम्स ने आज तक वर्ल्ड कप जीता है। इटली ने 48 टीम वर्ल्ड कप, जो कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप, इतनी सारी टीम्स इंक्लूड होने वाली हैं, फिर भी इन्होंने मिस कर दिया है। पहले ने वर्ल्ड कप एक बार 17, फिर 20 और 29 की एज में 3 बार वर्ल्ड कप इन्होंने जीत रखे हैं। जर्मनी ने वर्ल्ड कप मैच के अंदर 5 गोल्स स्कोर करके रखे हुए हैं 18 मिनट्स में ब्राजील के अगेंस्ट। कुराकाओ एक कंट्री जो कि सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 लोगों का एक देश है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है इस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि उनके लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। ब्राजील ने आज तक इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने सारे 23 वर्ल्ड कप्स के लिए बैक टू बैक क्वालिफाई किया है और हर बार वर्ल्ड कप खेला है। 2022 फाइनल ने 1.5 बिलियन व्यूअर्स थे, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर कंसिडरिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर मैराडोना के बारे में बात करें, जिन्हें यह बोला जाता है कि सेम मैच में एक हैंड के साथ गोल एंड अनदर ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम द हाफ, दोनों गोल्स बेस्ट एंड वर्स्ट गोल ऑफ द फुटबॉल हिस्ट्री, अगर आप एक तरीके से बोल सकते हैं। हालैंड ने 16 क्वालिफाइंग गोल्स स्कोर करे हैं यहां पे टूर्नामेंट में। जब वो क्वालिफिकेशन के राउंड में थे, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इन्होंने गोल स्कोर करे हैं। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स एंड अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मेसी इस बार वर्ल्ड कप में ही विल टर्न 39 एंड hopefully he will be playing his last World Cup. With all those amazing facts and interesting stories that I shared with all of you, now a very important question here for all of us, that there are legends of game like Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, and some newcomers or some young superstars like Kylian Mbappe and Lamine Yamal. The question here is as to which country is going to win, and one final question, that who are you supporting to win this World Cup? Please let me know in the comment box. Thank you so much everyone.